वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम नोटिफेरा। तो आज हम फाइलम नोटिफेरा को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नोटिफेरा कि फाइलम नोटिफेरा के अंदर जो है वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो नोटिफेरा जो है इस फाइलम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सिलेटेड ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन को हम कहते हैं कोरोना। अब कोरोना जो है ये इसके हेड की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी एंटीरियर साइड पे जो है इसकी बॉडी के प्रेजेंट होता है। कोरोना जो है इसके ऊपर सिलिया होते हैं, लेकिन ये सिलिया जो है वो साइमल्टेनियसली बीट नहीं करते, यानी सारे सिलिया जो है वो एक ही दफ़ा मूव नहीं करते। वन बाय वन जो है इनकी मूवमेंट होती है और हर सिलिया जो है वो दूसरे सिलिया से बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में मूव करता है। सिलिया हम कहते हैं एक सिलिया को और सिलिया हम कहते हैं काफ़ी सारे सिलिया को। तो हर जो सिलियम होता है वो पहले बीट करता है दूसरे सिलियम से। इस तरह इन सिलियम की मूवमेंट से एक वेव जो है वो अपीयर होती है और ये वेव जो है वो पास होती है सिलिएटेड लूप्स के साइड्स पे, यानी वो बॉडी पार्ट रोटिफेरा का जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं उसके साइड्स तक जो है ये वेव जाती है और साइड्स को हम कहते हैं, किनारों को हम कहते हैं पेरिफेरी तक वेव जो है वो जाती है। और ये वेव जो है बिल्कुल रोटिफेरा को एक व्हील लाइक स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो देती है। जैसे एक पहिया घूमता है वैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर जो सिलिया हैं बिल्कुल इसी तरह पहिए की तरह जो है वो मूव करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से रोटिफेरा को सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो दिया गया था व्हील एनिमल्क्यूल का। बाद में जो है इसको रोटिफेरा का नाम जो है वो दिया गया। अब रोटिफर जो है ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं और ये फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द रोटिफर्स जो है वो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज जो है रोटिफेरा की जो मेरीन वाटर में पाई जाती हैं, मेरीन वाटर हम कहते हैं समुद्र के पानी को। तो समुद्र के पानी के अंदर जो है वो कुछ रोटिफर्स जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह 2000 स्पीशीज हैं रोटिफर्स की जो डिस्कवर हो चुकी हैं। रोटिफेरास को फर्दर जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और रोटिफेरा की जो बॉडी है वो 1000 सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो यूटिलिक होते हैं। रोटिफेरा जो हैं वो सॉलिटरी होते हैं, यानी अपने होस्ट के साथ जो है वो अटैच होते हैं। फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। और कुछ जो है वो कॉलोनियल होते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। लेकिन रोटिफेरा जो है ये पानी के अंदर सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, रेत के जो जर्रात होते हैं, उनके दरमियान में ये पाए जाते हैं। रोटिफेरा की बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी इसकी बॉडी जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। आउटर लेयर जिसको हम एपिडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म मिडल लेयर और एंडोडर्म जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरल होती है, यानी मिरर इमेजेस जो है वो इसके नहीं बनते जब इसको हम एक प्लेन में डिवाइड करते हैं। इसी तरह इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर कुछ सेगमेंट्स जो है वो नहीं बने हुए होते हैं, बिल्कुल प्लेन जो है इनकी बॉडी होती है। इसके अलावा सोडोकोइलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर जो है एक कंप्लीट एलिस्टिक ट्रैक यानी कोइलम बॉडी जो है वो मौजूद होती है। तो सोडोकोइलम का मतलब है कि इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के साथ मिलकर जो है वो काम करता है। जो रोटिफेरा के एंटीरियर एंड होता है उसके ऊपर सिलेटेड ऑर्गन होता है जिसको कोरोना बोलते हैं, जैसे कि आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो रोटिफर रखा गया। इसी तरह रोटिफेरा का जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पर एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं और टोस होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पानी के अंदर मूव करता है। इसी तरह इसके अंदर जो है वेल डिवेल्ड क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है। रोटिफेरा के अंदर जो है प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो फ्लेम सेल से मिलके जो है वो बनता है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने वाला ऑर्गन होता है। रोटिफेरा के जो मेल्स होते हैं वो बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं, या समटाइम जो है वो इनकी स्पीशी के अंदर मेल जो है वो एब्सेंट होते हैं, मौजूद ही नहीं होते। रोटिफेरा के अंदर जो है वो पार्थेनोजेनेसिस बहुत ही आम पाई जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इनके अंदर मेल्स जो है वो बहुत कम तादाद में होते हैं और समटाइम जो है वो स्पीशी के अंदर मेल मौजूद होते ही नहीं है, वो डिवेल्प ही नहीं करते, उनकी रिप्रोडक्शन ही नहीं होती। तो जो पार्थेनोजेनेसिस होती है वो फीमेल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो पार्थेनोजेनेसिस हम कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इन स्पीशीज के अंदर जो है फीमेल से ही आगे ऑफस्प्रिंग डिवेल्प हो जाते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रोटिफेरा। तो रोटिफेरा के ऊपर जो है वो सबसे पहली जो लेयर होती है वो क्यूटिकल की लेयर होती है
और क्यूटिकल जो है ये रोटिफेरा के एक्सटर्नल सरफेस यानी इसकी आउटर लेयरिंग को कवर करते हैं। बहुत सी स्पीशीज़ के अंदर क्यूटिकल जो है वो थिकन्ड होती है और बनाती है लोरिका। लोरिका जो है एक केस होता है, एक शेल होता है जो कि रोटिफियर्स की बॉडी को कवर करता है। क्यूटिकल और लोरिका जो है ये रोटिफेरा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा इनकी जो सूडोकोइलम कैविटी होती है यानी डाइजेस्टिव कैविटी होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो इनको हाइड्रोस्टेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और हाइड्रोस्टेटिक का मतलब है इनके अंदर जो स्केलेटन बनता है वो पानी की वजह से इनकी बॉडी टर्जिड होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को जो है वो स्पॉट प्रोवाइड होती है। लेकिन रोटिफेरा के अंदर जो मेन स्पॉटिव एलिमेंट होता है स्पॉट प्रोवाइड करने वाला, वो क्यूटिकल लेयर होती है। इसके अलावा रोटिफेरा के अंदर जो है वो एपिडर्मिस लेयर भी पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है वो सिंसाइथियल होती है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है रोटिफेरा के अंदर। अब क्योंकि रोटिफेरा की जो एपिडर्मिस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है तो इन न्यूक्लियाई के दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती। इसी तरह रोटिफेरा की जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक और फुट। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है रोटिफेरा की बॉडी पार्ट जिसको हम हेड बोलते हैं। तो हेड के अंदर जो है वो कोरोना पाया जाता है। तो कोरोना जो है वो आपको बताया कि ये सिलिएटेड पार्ट होता है इसके इंटीरियर एंड की तरफ यानी हेड की तरफ, जिसकी वजह से इसको हमने जो है वो रोटिफेरा का नाम दिया था और इस पार्ट को हम कहते हैं कोरोना। इसके अलावा इसके हेड में माउथ प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ब्रेन पाया जाता है। अब कोरोना जो है ये बकल फील्ड के इर्द गिर्द पाया जाता है यानी बकल फील्ड को जो है ये सराउंड करता है। अब बकल फील्ड जो है इसके अंदर भी लार्ज सिलिएटेड एरिया होता है यानी इस कैविटी के अंदर भी बहुत सारे सिलिया जो है वो पाए जाते हैं। सेकंड जो इसका बॉडी पार्ट है वो है ट्रंक। तो ट्रंक जो है वो रोटिफेरा का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है यानी जो दरमियान वाली मिडल बॉडी होती है रोटिफेयर्स की उसको हम ट्रंक कहते हैं। अब ट्रंक जो है ये लॉन्गेटेड होता है, सैक लाइक पोर्शन होता है रोटिफेरा का। और ट्रंक के पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो एनस पाई जाती है और एनस जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज करने के लिए काम करती है। लास्ट बॉडी पार्ट है रोटिफेयर्स का फुट। तो रोटिफेयर के पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है बहुत ही बारीक सा एक पोर्शन होता है, नैरो पोर्शन होता है, इसे हम फुट कहते हैं। अब फुट का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसके ऊपर जो है 2 टोज होते हैं, 2 पाँव लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसको मूव करवाने में हेल्प करती हैं। यानी ये इन्हीं टोज की मदद से पानी के अंदर जो है वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। इसी तरह जिसके फुट होते हैं यानी टो होते हैं उनकी बेसमेंट पर पैडल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि इसको चलने में हेल्प करते हैं। रोटिफेरा की जो बॉडी डक्ट होती हैं, बॉडी कैनाल्स होती हैं, वो इस टोज तक यानी पाँव तक जो है वो जाती हैं और पाँव में ओपन होती हैं। अब ये टोज होते हैं या जो फुट होते हैं रोटिफेयर्स के, रोटिफेयर्स जो है इन्हीं फुट की मदद से अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है और अटैचमेंट के लिए जो है वो जो इसके पैडल ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन जो है सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने सबस्ट्रेटम के साथ अच्छी तरह जो है वो चिपक जाता है। तो ये था हमारा फाइलम रोटिफेरा जिसके हमने कैरेक्टरिस्टिक और बॉडी स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फाइलम रोटिफेरा। तो आज की वीडियो में आप लोग स्टडी करेंगे कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है। तो कुछ रोटिफर्स जो है ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है पार्थेनोजेनेसिस जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अब रोटिफेरा के अंदर जो मेल होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, या फिर कुछ स्पीशीज़ के अंदर मेल जो है मौजूद ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। तो जो मेल जो हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ के होते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस के अंदर जो है मेल बिल्कुल ही मौजूद नहीं होते। अब कुछ क्लासेस के अंदर जो है फुली डिवेल्प्ड मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम मेल एंड फीमेल को सेपरेटली जो है वो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बहुत सारे जो रोटिफर्स होते हैं उनके अंदर एक ही ओवरी पाई जाती है और ये ओवरी जो है ये अटैच होती है वाइटलेरियम के साथ। अब वाइटलेरियम जो है ये क्या होता है, ये सिंसाइटियल होता है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एक ऑर्गन होता है जो ओवरी के साथ पाया जाता है। अभी जो वाइटलेरियम ग्लैंड होता है ये एग्स की प्रिपरेशन के लिए या एग्स के लिए जो है योग की प्रोडक्शन करता है। ओवरी और वाइटलेरियम जो है जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये एक सिंगल जर्मो वाइटलेरियम ऑर्गन बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन जब रोटिफर्स के अंदर हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हर एग जो है ओविडक्ट यानी एक कैनाल के जरिए जो है वो मूव करता है
और ये एंटर हो जाता है कोलेकल ब्लैडर के अंदर, यानी फीमेल के अंदर जो ब्लैडर होता है उस ब्लैडर के अंदर एग जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ओविडक्ट कैनाल के ज़रिए। उसके बाद कोलेकल ब्लैडर में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से ये बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रोटिफर्स के अंदर मेल जो है बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं और या तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर मेल जो है बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। तो मेल के अंदर जो है माउथ, कोलेकल ब्लैडर और अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है मौजूद नहीं होते। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक ही ओवरी पाई जाती है, इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सिंगल टेस्टिस जो है वो पाई जाती है और ये टेस्टिस जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अब स्पर्म जो है ये वैस डिफरेंस के जरिए जो है वो ट्रैवल करता है, यानी मूवमेंट करता है, और ये वैस डिफरेंस जो पार्ट होता है मेल के अंदर ये सिलिएटेड होता है, इसके अंदर सिलिया जो है वो पाए जाते हैं। अब ये स्पर्म है वैस डिफरेंस से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ गोनोपोर की तरफ जो है वो पहुंच जाता है। मेल रोटिफर्स के अंदर एवर्सिबल पीनस जो है पाया जाता है। एवर्सिबल का मतलब होता है आगे पीछे यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने वाला ऑर्गन, जो कि मेल रोटिफर्स के अंदर ही मौजूद होता है। फीमेल रोटिफर्स के अंदर ये ऑर्गन नहीं पाया जाता। अब ये जो इरिवर्सिबल पीनस होता है ये स्पर्म्स को फीमेल के सूडोकोइलम कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, रिलीज कर देता है, और इस तरह जो है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है बाद में हो जाती है। इस प्रोसीजर को कि स्पर्म का फीमेल के सूडोकोइलम कैविटी के अंदर इंजेक्ट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही स्पर्म और एग जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं तो हो जाती है रोटिफर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट रोटिफर्स की क्लासेस के अंदर डिफरेंट होती है। तो एक क्लास के अंदर, और इस क्लास को हम कहते हैं सीजोनाइडिया। तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करती हैं, और इस एग में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये फर्दर जो है या तो मेल प्रोड्यूस करते हैं या फिर फीमेल प्रोड्यूस करते हैं। तो एग जो है कुछ स्पेसिफाई नहीं है, मेल भी बन जाता है, फीमेल भी इनसे डेवलप हो जाता है। अब सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास को हम कहते हैं डिलॉइडिया। तो इस क्लास के अंदर तमाम फीमेल्स जो हैं ये पार्थेनोजेनेटिक होती हैं, यानी इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाते हैं। पार्थेनोजेनेसिस के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस करती हैं, और ये एग्स जो है ये डिवेल्प करती हैं डिप्लॉयड फीमेल्स ही, यानी इनमें जो है वो स्पेसिफाई बता दिया गया है कि डिप्लॉयड एग जो है वो डिप्लॉयड सिर्फ फीमेल्स जो है वो डिवेल्प करेंगी, इनके अंदर मेल्स की डिवेलपमेंट जो है वो नहीं होगी। इसी तरह हम थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास को हम कहते हैं मोनोगोनोंटा। तो इस क्लास के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक एग को हम कहते हैं एमिक्टिक एग और दूसरे एग को कहते हैं मिक्टिक एग। तो रोटिफर्स के अंदर जो है अब हम स्टडी करेंगे कि लाइफ साइकिल्स किस तरह के होते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है रोटिफर्स के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं। एमिक्टिक एग जिस साइकिल के अंदर बनता है उस साइकिल को हम कहते हैं एमिक्टिक साइकिल, और मिक्टिक एग जो है वो जिस साइकिल के जरिए बनता है उस साइकिल को हम कहते हैं मिक्टिक साइकिल। तो इन साइकिल्स को भी हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहला साइकिल है एमिक्टिक साइकिल। तो एमिक्टिक फीमेल जो हैं ये एमिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और किसके ज़रिए ये एमिक्टिक एग प्रोड्यूस करती हैं, ये माइटोसिस के ज़रिए जो है ये एग प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो एमिक्टिक एग्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, ये एग्स जो है ये फर्टिलाइज नहीं होते और ये डायरेक्टली जो है वो एमिक्टिक फीमेल्स जो है वो डिवेल्प करते हैं। अब फर्स्ट जब एमिक्टिक साइकिल स्टार्ट होता है तो इसमें जो फीमेल्स डिवेल्प होती हैं वो लार्ज पॉपुलेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और इनमें से कुछ एग्स जो हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, यानी वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं और अनफेवरेबल सीजन को पास आउट करते हैं। जब दूसरा एमिक्टिक साइकिल स्टार्ट होता है तो बहुत सारे डोरमेंट्स एग्स जो हैं वो और प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये एग्स जो हैं हवा या परिंदों के ज़रिए जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट जो साइकिल है हमारे पास वो है मिक्टिक साइकिल। कुछ एमिक्टिक फीमेल्स जो हैं ये मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करती हैं मियोसिस के ज़रिए। एमिक्टिक साइकिल में हमने जो है वो माइटोसिस पढ़ा था, और मिक्टिक साइकिल जो है वो मियोसिस के ज़रिए होता है, और एमिक्टिक फीमेल्स जो हैं ये मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करती हैं। मिक्टिक एग्स जो है ये थिन शेल्ड एग्स होते हैं, यानी इनके ऊपर जो है जो शेल होता है वो बहुत ही बारीक होता है। मिक्टिक एग्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, और कुछ मिक्टिक एग्स जो है ये फर्टिलाइज नहीं होते,
और ये डेवलप करते हैं पार्थेनोजेनेटिकली मेल्स, यानी इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होती है और ये मेल्स बनाते हैं। कुछ मिक्टिक एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और ये अपने ऊपर जो है थिक हैवी शेल सिक्रीट कर लेते हैं, थिक हैवी शेल बना लेते हैं और बन जाते हैं डोरमेंट, यानी कि अनफेवरेबल सीजन को ये पास आउट करते हैं, गुजारते हैं। तो इस तरह जो है इन डोरमेंट एग्स को हम विंटर एग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के सीज़न को जो है वो गुजारते हैं और सर्दियों के बाद ये हैच होकर न्यू इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। अब डोरमेंट एग्स जो हैं स्प्रिंग सीजन में या फिर जब बर्फ़ जो है पिघल रही होती है उस सीज़न में ये डोरमेंट एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और डिवेल्प करते हैं इमिक्टिक फीमेल्स। और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इमिक्टिक और मिक्टिक एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कोई रोटिफर्स की फीमेल जो है ये दोनों तरह के एग्स प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये था हमारा आज का लेसन।